वन मैं सविता आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रभु ने जो हमें ये समय दिया है कि हम मिलकर आपके सामने उपस्थित हो सके, सो छोटी सी प्रार्थना करूँगी। मेरे जीवित और सच्चे प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ जो ये समय दिया है कि बहुतों के लिए प्रार्थना कर सकूँ, वचन पढ़ सकूँ और बहुत लोग आशीष पाएँ और अपने जीवनों में एक अद्भुत आशीष को देख सकें। सो जो लोग चंगा होना चाहते हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई दे दीजिए, संभालिए, मदद कीजिए, वचनों द्वारा आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को इस नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज वचन पढ़ूंगी और वचन से मैं देखूंगी कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। सो हम देखेंगे कुलुस्सियों 4 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागृत रहो। प्रभु हमें धन्यवादी बनाना चाहता है। पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और फिर इसके बाद हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें चंगाई देता है। सो वो प्रभु है, तब वो प्रभु हमें क्या करेगा। और प्रभु के सामने हमें दीन बनना है। जब हम प्रभु के सामने दीन बनते हैं तो वह हमें शिरोमणि बनाता है। तो वो प्रभु है जो हमें शिरोमणि बनाने वाला है। कोई इंसान शिरोमणि नहीं हमें बनाता है, लेकिन परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। और याकूब 4:10 में है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, है ना। और याकूब 4:7 में है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सो हमें प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान हमारे बीच में से भाग निकलेगा। सो प्रभु हमें सामर्थ्य, और मैं जब प्रार्थना कर रही हूँ सो प्रभु हम पर दया करे। हाथ जोड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर महान पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी बड़ाई, महिमा, तारीफ, प्रशंसा और स्तुति करते हुए आपके चरणों में दीन होकर आती हूँ प्रभु। जो आपने हमें दीन होना सिखाया है प्रभु जी इस संसार में प्रभु, और आप अपने आप में मेरे पिता जो आपने हमें वचनों से बातें करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। हम तो इतने घमंडी थे, लेकिन मेरे प्रभु आपने हमें दीन और नम्र बना दिया है प्रभु। सो मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आपने हमें चुना और बुलाया है सिर्फ अपनी महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए प्रभु जी। आपने हमें दिखा दिया है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, तो अभी वो हमें जागृत रहना है। और वही प्रभु है जो हमें शिरोमणि बनाता है। जब हम प्रार्थना में लगे होंगे तो हमारे बीच में जो शैतान और दुष्ट की शक्तियाँ काम करती हैं वो भाग निकलेंगी। ओ मेरे पिता, सो आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और प्रार्थना विनती है इस समय मेरे प्रभु जी जो टीबी की रोगी हैं उन्हें आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। उन्हें चंगाई देते हैं प्रभु जी। जिनको बलगम आता है, जिनको दर्द है, तकलीफ़ है, बहुत सारी परेशानियां हैं मेरे प्रभु, खांसी होती है प्रभु जी, मेरे पिता आप पूर्ण रीत से उन्हें चंगाई दें प्रभु जी। जिनके पास पैसा नहीं है उनके पैसे का आप इंतजाम कीजिए प्रभु, जिससे वो अच्छी से अच्छी दवाई ले सके पिता, और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी, क्योंकि चंगाई देने वाले आप हैं पिता। डॉक्टर नहीं चंगा करते, डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम प्रार्थना करो। ओ मेरे पिता, जीवन तो आपके हाथों में है, डॉक्टरों के हाथों में नहीं है प्रभु। वो दवाई दे सकते हैं प्रभु, लेकिन चंगाई देने वाले तो आप हैं प्रभु। सो आप उन्हें चंगाई दें प्रभु जी। जो आज दुखी हैं, बीमार हैं, अपनी हालतों में तड़प रहे हैं पिता, हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं प्रभु, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है प्रभु, मेरे पिता आप उनको सुन लीजिए प्रभु जी, और उनकी मदद सहायता दिया और कड़ा रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए, उनकी परिवार की ज़रूरतों को पूरा कीजिए मेरे प्रभु। उनकी मेरे पिता प्रभु जी पत्नियों की रक्षा कीजिए पिता, पतियों की रक्षा कीजिए मेरे पिता प्रभु। आप स्वयं उनके साथ हों, उनकी मदद करें प्रभु। जो गरीब हैं, बिल्कुल लाचार हैं, बेसहारा हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनकी मदद कीजिए प्रभु, और उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए मेरे पिता, मदद करें प्रभु। संसार में कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु आप सुनने वाले हैं प्रभु। सो मेरे पिता आप हर एक के साथ और आशीष और बरकत दें, और उन टीबी के रोगियों को प्रभु आप पूर्ण रीत से आप
चंगाई दे दें प्रभु जी, छुटकारा दें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पिता। और इस देश से टीबी का कोई भी रोगी ना बचे प्रभु, और पूर्ण से हर एक को चंगाई दें प्रभु जी। ओ खुदावंद आप स्वयं दया करें, संभालें और आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मैंने टीबी के रोगियों के लिए प्रार्थना की है। प्रभु उन रोगियों को चंगाई देगा, उनकी मदद करेगा, उन्हें संभालेगा और उन पर दया करेगा, क्योंकि दया करना उस प्रभु का काम है जिसने हमें बनाया है, हमें रचा है। और मैं अपनी आँखें कहाँ लगाऊँ? मैं अपनी आँखें उन पर्वतों की ओर लगाऊँगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती, और जो ज़मीन और आसमान का करता है। वो प्रभु है जो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है, वो प्रभु है जो हमें बनाने और रचने वाला है, तो वही प्रभु है जो हमें चंगाई देगा। सो आप कमेंट में हमें ज़रूर अपनी समस्याओं को बताएं और शेयर करें, जिससे बहुत लोग आशीष पाएँ, बहुत से लोग प्रार्थना के द्वारा चंगे हो सकें। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। सो प्रभु सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।